वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 4 के साथ आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बोला प्रथम क्वेश्चन আমি সলভ কৰিম। তো ইয়াত লিখা আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ মেটিকুলাছ। হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ মেটিকুলাছ? তো মেটিকুলাছৰ মিনিং হ'ল ভেৰি কেয়াৰফুল, ভেৰি কেয়াৰফুল, পেয়িং গ্ৰেট এটেনশ্যন। তো মেটিকুলাছৰ মিনিং হ'ল ভেৰি কেয়াৰফুল, পেয়িং এটেনশ্যন। তো ইয়াৰ পৰা ৰিলেটেড চাৰিটা অপশ্যন আছে। তো আমাক চাৰিটা অপশ্যনটো এনালাইচিছ কৰিব লাগিব, অপশ্যনত কি কোৱা হৈছে আৰু কোনটো আমাৰ সুইটেবল আনচাৰ হ'ব। তো প্ৰথম অপশ্যন আছে কেয়াৰলেছ এণ্ড ৰেকলেছ। তো কেয়াৰলেছ মানে চবে জানা, নট কেয়াৰফুল, নট কেয়াৰফুল, নট পেয়িং এটেনশ্যন। ৰেকলেছ আকৌ এটা নতুন ৱৰ্ড হয়। ৰেকলেছৰ মিনিং হ'ল ডুইং থিংছ without thinking of damage और डेंजर। तो रेकलेस का मतलब होता है ऐसा काम करना बिना उसका कंसिक्वेंस का चिंता किए बिना। मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप हेलमेट नहीं पहन रहे, तो इसका कंसिक्वेंस हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर कोई ड्राइविंग हार्श तरीका से कर रहा है तो बिना लेफ्ट और राइट को ध्यान देते हुए, तो क्या है उसका ड्राइविंग क्या है, रेकलेस है। मान लीजिए आप बीमार है, आप अपना ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या है, रेकलेस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी क्या है, क्विक एंड इम्पेशेंट। क्विक और मीनिंग होल फास्ट एंड इम्पेशेंट और मीनिंग होल नॉट हैविंग पेशेंस। मतलब किसी भी काम के लिए धैर्य नहीं होना, पेशेंस नहीं होना, हड़बड़ाना। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, जनरेशन काइंड। तो जनरेशन काइंड का कलेक्टिव दोनों वर्ड को अगर एक साथ हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो दोनों को एक साथ हम लोग बेनिवोलेंट भी बोल सकते हैं। तो बेनिवोलेंट के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। बेनिवोलेंट मतलब जनरेशन काइंड को एक साथ हम लोग बेनिवोलेंट भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर अकेला आपको इसका जनरस का मीनिंग जानना है, तो जनरस का मतलब होता है दयालु। ठीक है, दयालु मतलब मान लीजिए आप बहुत ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं तो भी आप जनरस है। आप बहुत ज्यादा मतलब दान पुण्य कर रहे हैं तो भी आप जनरस है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा किसी को हेल्प कर रहे हैं, पैसों से हेल्प कर रहे हैं, तो भी आप खुद को जनरस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जनरस एंड काइंड एक साथ हम लोग डायरेक्टली बेनिवोलेंट बोल सकते हैं, और सिंगल जनरस को हम लोग दयालु के जैसा बोल सकते हैं। एंड काइंड का मतलब वेरी केयरफुल, काइंड, हेल्पफुल, लविंग। तो ये पॉजिटिव वर्ड है। काइंड का मतलब बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो जनरेशन काइंड, तो हमारा ये चार ऑप्शन के साथ सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। मतलब किसी भी चीज को बहुत ध्यान देना, बहुत मतलब फोकस होके किसी काम को करना, इसको हम लोग बोलेंगे मेटिकुलस। तो मेटिकुलस से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, शी चेक्स हर वर्क इन मेटिकुलस। तो मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, हर काम को एकदम ध्यान से करना, एकदम ध्यान से उसको हर एक डिटेल को चेक करना। तो हम लोग उससे क्या समझते हैं, मेटिकुलस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। तो सिनोनिम माने কি হল, सिनोनिम मीनिंग হল सेम वर्ड, सेम मीनिंग থকা वर्ड, सेम मीनिंग और सिमिलर मीनिंग। तो चार ऑप्शन আমাক চাব লাগিব। তো সবচেয়ে আগত কি লিখা আছে, নেগলিজেন্ট। অপশন বি ৰেকলেছ, ইয়াৰ মিনিংটো মই এতিয়া বুজাইছো। থৰো মিন্স ইন ডিটেল, কেয়াৰলেছ মিন্স সবে জানা কেয়াৰলেছ, নেগলিজেন্ট মিন্স নট পেয়িং এটেনশ্যন। তো আমাৰ এইটো হৈ গ'ল মেটিকুলাছ কি আছিলে, পজিটিভ ৱৰ্ড আছিলে। সিনোনিমটো কি হ'ব লাগিব, পজিটিভ ৱৰ্ড হ'ব লাগিব। ইয়াত আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে। তো চাৰিটা অপশ্যনত মানে নেগলিজেন্ট হ'ল not paying attention or not taking care। तो ऑप्शन ए हो गल आमार नेगेटिव वर्ड, ऑप्शन बी नेगेटिव वर्ड हल, ऑप्शन डी नेगेटिव वर्ड हल, आमार ऑप्शन सी हल
থৰো এইটো পজিটিভ ৱৰ্ড হ'ল, ইয়াৰ মিনিং হ'ল ডিটেইল, ইন ডিটেইল, কিবা বস্তু পুৰা ইন ডিটেইল পুৰা ভালকে কৰাটোক আমি কওঁ থৰো বুলি কওঁ। তো ইয়াৰ আমাৰ সিমিলাৰ মিনিং হৈ যাব থৰো। সিনোনিমছটো হ'ব অপশ্যন চি থৰো। তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম। অপশ্যন চি, হুইচ ৱৰ্ড ইজ এন এণ্টনিম অফ মেটিকুলাছ। তো এণ্টনিম মিনছ হ'ল অপজিট ৱৰ্ড। এণ্টনিমৰ মিনিং হ'ল অপজিট ৱৰ্ড। তো মেটিকুলাছ হ'ল আমাৰ পজিটিভ ৱৰ্ড, তো ইয়াৰ অপজিট কি হ'ব লাগিব? নেগেটিভ ৱৰ্ড হ'ব লাগিব। তো এগেইন ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। প্ৰিচাইজৰ মিনিং হ'ল একজেক্ট এণ্ড একিউৰেট, একজেক্ট অৰ একিউৰেট। অপশ্যন বি হ'ল থৰো, ইয়াৰ মিনিংটো মই বুজাইছোঁ। স্ক্ৰাপলাছ মিনছ হ'ল অনেষ্ট, কেয়াৰফুল, এইটো পজিটিভ ৱৰ্ড হয়। অপশ্যন ডি নেগলিজেণ্ট, তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি। The word adversity means, the word adversity means, তো adversity পৰা ৰিলেটেড ৱৰ্ড এটা আছে adverse। তো adverse মানে হ'ল কিবা ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন, কিবা প্ৰব্লেম হৈ যোৱা। adverse মানে আমি নেগেটিভলি আমি adverse ৱৰ্ডটো ইউজ কৰোঁ। তো adversity হৈ গ'ল নেগেটিভ ৱৰ্ড। তো adversity মিনিংটো কোনটো হ'ব আমাক চাব লাগিব। তো ইয়াত আকৌ চাৰিটা অপশ্যন আছে, यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। सक्सेस मतलब अचीवमेंट, सक्सेस का मतलब होता है अचीवमेंट। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा संपत्ति। तो ऑप्शन बी क्या है? डिफिकल्टीज और मिसफॉर्चून। डिफिकल्टीज का मतलब होता है प्रॉब्लम्स और मिसफॉर्चून का मतलब होता है बैड लक। ऑप्शन सी है हैप्पीनेस एंड कंफर्ट। हैप्पीनेस आपको सबको पता ही है, कंफर्ट भी आपको पता है। कंफर्ट मींस रिलैक्स, आराम। आपका कंफर्ट आप फिजिकली भी बोल सकते हैं, मेंटली भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? वेल्थ एंड लग्जरी, ये अगेन पॉजिटिव हो गया। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? परफेक्ट ऑप्शन बी डिफिकल्टीज और मिसफॉर्चून, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें बहुत सारा मोटिवेशन देगा और भी कंटेंट को लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। तो सिनोनिम मीन्स सिमिलर वर्ड। तो एगेन यहाँ पे 4 ऑप्शन है, या 4टा ऑप्शन আছে। प्रॉस्पेरिटी मीनिंग मैं এতিয়া বুজাইছো। प्रॉस्पेरिटी मीनिंग হল আমার সম্পত্তি, পয়সা, वेल्थ। तो এইটো নহব। কমফৰ্ট মিনিংও বুজি পাইছা, কমফৰ্টও আমাৰ পজিটিভ ৱৰ্ড হৈ গল। हार्डशिप माने हल कष्ट, बहुत सारा प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज को हम लोग हार्डशिप बोलते हैं। बहुत कठिनाई को भी हार्डशिप बोलते हैं, ठीक है। ईज का मतलब कंफर्टेबल, नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी। तो हमारा इसके साथ परफेक्ट आंसर क्या होगा? एडवर्सिटी के साथ परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डशिप। কোনটো হ'ব? অপশন সি হ'ব হাৰ্ডশিপ। হাৰ্ডশিপৰ মিনিং হ'ল প্ৰব্লেমছ, ডিফিকাল্টিজ। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নেগেটিভ ৱৰ্ড, মানে নেগেটিভ ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰি আছে, সেইকাৰণে মই নেগেটিভ ৱৰ্ড বুলি কৈ আছো। ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে প্ৰব্লেমছ না, সেইকাৰণে মই নেগেটিভ বুলি ইউজ কৰি আছো। তো এডভাৰ্চিটি মিনিং হ'ল আমাৰ ডিফিকাল্টিজ, কঠিনাই, প্ৰব্লেমছ। তো আমাৰ হাৰ্ডশিপৰ লগত এইটো ৰিলেট কৰি আছে। তো আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি। নেক্সট কুৱেশ্যন, the word vivid means, the word vivid means bright, clear, shining भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। तो देखते हैं इसका कौन सा हमारा इसके साथ परफेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है? डल एंड अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब धुंधला, जो चीज क्लियरली नहीं दिख रहा है या कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसको हम लोग अनक्लियर बोलते हैं। डल का मतलब नॉट शाइनिंग, जो चीज चमक नहीं रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं डल। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मतलब किसी का ड्रेस को भी बोलते हैं डल है, या किसी का लुक्स को भी बोल देते हैं डल है। तो ये डल हो जाएगा, नॉट शाइनिंग या फेड, इसको फेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। डल एंड फेड आर टोटली सिनोनिम्स, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस और फीलिंग। तो विविड के साथ रिलेटेड आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी एंड डी को भी और एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है? डिफिकल्ट टू रिमेम्बर। तो विविड का मीनिंग मैंने दिया है ब्राइट, क्लियर, शाइनिंग, और ये है डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, ये कुछ याद रखने का बात हो रहा है, तो ये रिलेट नहीं करना ना, तो ये होगा ही नहीं।
उसके बाद वीक एंड फेडेड, वीक मतलब कमजोर, फेडेड मतलब फेड एंड डल रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है, प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस और फीलिंग। तो विविड का मीनिंग ब्राइट क्लियर एंड शाइनिंग तो था ही, इसके साथ हम लोग इसको प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस और फीलिंग्स के लिए भी बोल सकते हैं। अगर किसी इमेजेस के लेके अगर आपको रिलेट करना है तो आप ब्राइट क्लियर बोल सकते हैं, शाइनिंग बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सिचुएशन के ऊपर इसको यूज करना चाहते हैं तो आप प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग क्लियर इमेजेस और फीलिंग्स भी बोल सकते हैं। तो विविड का परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच वर्ड इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू विविड। तो विविड का मीनिंग आपने समझ लिया है, विविड का मतलब होता है ब्राइट क्लियर शाइनिंग प्रोड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग इमेजेस। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट ऐसा वर्ड होगा जिसमें जान नहीं है, ठीक है ना, नेगेटिव मतलब एकदम कमजोर शब्द होगा इसका ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या है, ब्राइट, ऑप्शन ए ब्राइट, तो ये तो रिलेटेड हो गया, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन बी वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में बहुत दम होना, जान होना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, तो वाइब्रेंट को हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो ये भी रिलेटेड ही हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या हो गया, कलरफुल, तो कलरफुल भी नहीं होगा, कलरफुल का मतलब आपको पता ही है, रंगीन। ऑप्शन डी डल, तो ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। विविड मतलब एक पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था, तो इसके साथ ऑपोजिट हमारा डल परफेक्टली बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ विविड, देन ऑपोजिट ऑफ विविड इज डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड जेनरस मीन्स। तो जेनरस का मतलब आपको मैंने समझाया है, जेनरस का मतलब काइंड चैरिटेबल। तो ये सब अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हम लोग इसमें सेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, अनविलिंग टू हेल्प अदर्स। अनविलिंग टू हेल्प अदर्स और মানে কাৰো হেল্প কৰিব মন নোযোৱা সিচুৱেশ্যন, ঠিক আছে। মানি লওক কোনো মানুহ থাকে, কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে কোনো হেল্প কৰিব নিবিচাৰে, তো এইটো অপশ্যন সেইটো কথাই কৈ আছে। কিন্তু জেনাৰেছৰ মিনিং হ'ল হেল্পফুল, চেৰিটি কৰা, বহুত মৰম কৰা, তো এইটো পজিটিভ ৱৰ্ড হয়। আৰু এইটো অপশ্যনটো নেগেটিভ নিচিনা লাগিছে, নেগেটিভে হয়, তো এইটোতো নহ'ব। অপশ্যন বি উইলিং টু গিভ মোৰ দেন ইউজুৱেল অৰ এক্সপেক্টেড, এইটো হ'ব পাৰে। অপশ্যন सी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ मनी। एक्सट्रीमली केयरफुल विथ मनी मीन्स अपना पैसा को बहुत सोच समझ के खर्च करना। तो जो दयालु होता है, जो हेल्प कर रहा होता है, वो इतना चिंता करता है क्या पैसा का, नहीं करता है ना, तो ये वाला चीज तो होगा नहीं। ऑप्शन डी सेल्फिश एंड अनफ्रेंडली। तो सेल्फिश का मतलब होता है मतलब ही, अनफ्रेंडली तो आपको पता ही है, तो ये भी होगा ही नहीं। तो हमारा इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विलिंग टू गिव मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो ये हमारा इसके साथ परफेक्टली सेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो एंटोनिम ऑफ जेनरस मीन्स অপোজিট অফ জেনারেস पूछ रहा है, অপোজিট টু হু দিছে, তো আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন ইয়াত আছে। চেৰিটেবল তো ইয়াৰ পৰা ৰিলেট কৰি আছে, তো এইটো নহ'ব। লিবাৰেল मीन्स অপেন মাইন্ডেড, এইটোও নহ'ব। বেনিভোলেন্ট मीन्स জানাই, এইটো ইমানবাৰ বুজাইছো, এইটোও নহ'ব। অপশ্যন ডি মাইজাৰলি, মাইজাৰলি मीन्स নট, মাইজাৰলি मीन्स not willing to spend, not willing to spend। हिंदी में हम लोग कंजूस बोल सकते हैं माइजरली को, ठीक है। और माइजरली का एक सिनोनिम, एक और वर्ड है स्टिंगी। माइजरली का सिनोनिम स्टिंगी भी होता है, तो इस ये आपका रिलेटेड हो गया। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ जेनरस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों वर्ड रिलेट कर रहा है आपका बेनेवोलेंट से। लिबरल कैसे रिलेट कर रहा है, देखिए जो इंसान ओपन माइंडेड होगा वो इतना सोचेगा क्या पैसा का या हेल्प करने के पहले, वो तो दिल खोल के हेल्प करेगा ना, तो इसलिए लिबरल तो इसके साथ रिलेट कर गया, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों वर्ड जो है इसके साथ मतलब जेनरस के साथ रिलेट कर रहा है। ऑप्शन डी जो है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है, तो इसीलिए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा माइजरली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्टली मैच पेयर। तो यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा पेयर है जो रिलेट कर रहा है, मैच कर रहा है। तो আমাক চাৰিটা অপশ্যন তো চাব লাগিব কি লিখা আছে। তো মেট্ৰিকুলাছ মিনিং এতিয়া বুজাইছিলো, কোৱেশ্চন নম্বৰ 1তে আছিলে, ইয়াৰ মিনিং আছিলে পেইং এটেনশ্যন, কেয়াৰফুল। তো এইটো আৰু ইয়াত কেয়াৰলেছ লিখা আছে, এই দুটাত অপজিটৰ কেছ হৈ আছে, তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন বি কি দিয়া আছে, হাৰ্ডশ্বিপ, এডভাৰ্চিটি এণ্ড হাৰ্ডশ্বিপ, এডভাৰ্চিটি এণ্ড হাৰ্ডশ্বিপ এইটো ৰিলেট কৰি আছে। ऑप्शन सी विविड एंड फेडेड। तो विविड माने कलरफुल ब्राइट
স্ট্ৰং ইমেজেছ এনেকুৱা আছিলে, ফেড মানে ডাল আছিলে। তো এইটো এগেইন আমাৰ অপজিট হৈ আছে। অপশ্যন ডি কি হৈ আছে, জেনাৰেছ এণ্ড ষ্টিংগি। জেনাৰেছ মানে बहुत दान पुण्य करा, बहुत हेल्प करा, स्टिंगी माने चिप वाज कंजूस, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी टू हमार रिलेट करि আছে, দুটাৰ মিনিং ডিফিকাল্টিজ হয়, প্ৰবলেমছ হয়। তো এ টু হৈ গ'ল আমাৰ পাৰফেক্ট পেয়াৰ। ডিফিকাল্টিজ অৰ প্ৰবলেমছক আমি এডভাৰ্চিটি বা হাৰ্ডশ্বিপ ক'ব পাৰোঁ। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পাৰফেক্ট আনসাৰ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওৱান হু কালেক্টছ এণ্ড ষ্টাডিজ কইনছ ইজ কল্ড। তো এইটো হৈ গ'ল ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ কুৱেশ্যন। তো ওৱান হু কালেক্টছ এণ্ড ষ্টাডিজ কইনছ, কইনৰ বিষয়ে যোনে ষ্টাডি কৰে বা ইনফৰমেশ্যন গেইন কৰে বা কালেক্ট কৰে, তাক আমি কি কওঁ? তাক আমি কওঁ নিউমিছমেটিষ্ট। কিন্তু ইয়াত আৰু তিনিটাও অপশ্যন আছে, আমাক এইটো জানিব লাগিব, তেতিয়াহেতো আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব। মোৰ মেইন মটো কি আছে, আপোনাক মেক্সিমাম ৱৰ্ড শিকাবলৈ। সেইকাৰণে মই প্ৰত্যেকটা অপশ্যনক আপোনাক বুজাই আছো, চিম্পল লেংগুৱেজত বুজাব চেষ্টা কৰি আছো। ঠিক আছে, তো ইয়াত লিখা আছে ফিলেটলিষ্ট। তো ওৱান হু কালেক্ট ষ্টেম্প। ওৱান হু কালেক্ট ষ্টেম্প, তাক কি বুলি কোৱা হয়? ফিলেটলিষ্ট। অপশ্যন চি আৰ্কিঅলজিষ্ট। আৰ্কিঅলজিষ্টৰ মিনিং হ'ল one who studies about ancient civilization. Option D hol historian, one who study about history. তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চাৰিটাৰ অপশ্যন প্ৰপাৰ মিনিং। তো আমাৰ মেইন কুৱেশ্যন আছিলে ওৱান হু কালেক্টছ এণ্ড ষ্টাডিজ কইন, তাৰ অপশ্যন হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আৰু তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছিলে, আৰু তিনিটা অপশ্যনৰ এনালাইচিছটো মই কৈ দিছোঁ, যাতে বেলেগ কিবা এক্সামত ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিলে আপোনাৰ হেল্প হৈ যাব। ঠিক আছে, তো ইয়াত আমি এটা কুৱেশ্যনত +3 কুৱেশ্যন শিকি ল'লোঁ। ঠিক আছে, বলক আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰিম। তো এ পাৰ্চন হু লাভছ নলেজ ইজ কল্ড। তো আমি ডাইৰেক্টলি এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যন হয়, ফিলচফাৰ। ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব ফিলচফাৰ। ইয়াত আকৌ চাৰিটা অপশ্যন আৰু তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে, টোটেল চাৰিটা আছে, মানে এক্সট্ৰা তিনিটা আমাৰ অপশ্যন আছে যোনটো ৰিলেট কৰা নাই। কিন্তু আমি ইয়াৰো মিনিংটো শিকিম, যাতে আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক বাঢ়িব। ঠিক আছে, তো somnambulistic অপশ্যন ডিটো আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত শিকিছিলোঁ, one who works during sleep। नींद में जो इंसान चलता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। ऑप्शन बी क्या है? मिसेंथ्रोप। इसको बोलते हैं वन हु हेट्स ह्यूमन और पीपल। ऑप्शन सी को भी मैंने आपको सिखाया है, ये प्रीवियस शायद पार्ट 2 में इसका था। नोमैड का मतलब होता है वन हु moves from one place to another, one who travels from one place to another। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन सीखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिलेनियम। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सबको अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो मिलेनियम ही निकलेगा, लेकिन एक हमारा इसमें परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो बस स्पेलिंग नहीं सीखना है, स्पेलिंग के साथ आपको मीनिंग भी सीखना है, क्योंकि मीनिंग आपको किसी और तरीका से भी एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है इससे ऑपोजिट पूछते, हो सकता है इससे डेफिनेशन पूछते, कुछ भी, मतलब आपको ऐसा सेंटेंस में भी यूज करने को दिया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए है परफेक्ट आंसर। ये हो गया परफेक्ट स्पेलिंग, और इसका मीनिंग होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर। पीरियड ऑफ 1000 ईयर, 1000 साल को हम लोग बोलते हैं मिलेनियम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन ये देखिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप चारों को जब पढ़ोगे तो सब में डिसिप्लिन ही लिखा है, लेकिन स्पेलिंग उल्टा पुल्टा है, ठीक है। लेकिन सारा मतलब 4 ऑप्शन में से एक हमारा सही स्पेलिंग है और उसका मीनिंग भी सीखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, तो सबसे परफेक्ट स्पेलिंग है इसका ऑप्शन ए। तो डिसिप्लिन वर्ड हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो डिसिप्लिन का मीनिंग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको लिख के बता देती हूँ। डिसिप्लिन का मतलब होता है फॉलोइंग रूल्स। आप रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर हो तो आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हो, गाइडेंस में हो, दैट मीन्स आप डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ये आप सबको पता ही है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द आइडियम बरी द हैचेट, तो ये देखिए इसका मीनिंग होता है पुराने झगड़ों को खत्म करना। टू एंड फाइट, टू एंड फाइट और क्वारल, पुराने बातों को खत्म करना, झगड़ों को खत्म करना, उसको हम लोग बोलते हैं बरी द हैचेट। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 ऑप्शन, सही ऑप्शन देखिए पैसा। ऑप्शन ए किया से टू हाइड विपन, विपन लुकाई दिया, विपन का मतलब होता है हथियार, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी क्या है, टू एंड ए क्वेरल एंड बिकम फ्रेंडली अगेन, झगड़ों को खत्म करके फिर से दोस्ती कर लेना, तो इसका मीनिंग अभी मैंने दिखाया है ना, लिख के बताया, टू एंड फाइट एंड और क्वेरल, तो यार पर डायरेक्टली एटू रिलेट करी আছে। तो ऑप्शन बी टू आमार परफेक्ट आंसर হব, কিন্তু এই দুটাও আমি পঢ়ি লৈছো কি আছে। টু স্টার্ট এন আর্গুমেন্ট মানে নতুন কাজিয়া স্টার্ট কৰি দিয়া, তো এইটো নহব। অপশন ডি টু ফৰগেট এন ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্ক, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কামটো পাহৰি যোৱা, তো এইটোও নহব। আমাৰ পারফেক্ট আনসার হবো অপশন বি, অপশন বি, ঠিক আছে। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडियम एट वंस फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स मतलब किसी भी चीज के ऊपर प्रॉपरली नॉलेज गेन करना, उसके ऊपर डीप मतलब डीप नॉलेज को रखना, डीप रिसर्च करना, उसको हम लोग बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप। मान लीजिए आपका एग्जाम है, आप वेल प्रिपेयर रहेंगे तो आपके दोस्त क्या बोलेंगे, इसके इसके पास सारा नोट्स इसके उंगलियों में है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिस चीज के बारे में आप वेल प्रिपेयर्ड हो, कुछ भी आपका स्किल हो सकता है, आपका प्रिपरेशन हो सकता है, आपका डे टू डे लाइफ का कोई काम भी हो सकता है, तो ये एट वंस फिंगर टिप, ऐसा सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एट वंस फिंगर टिप। तो देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सेट होगा। टू हैव इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल, टू फॉरगेट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू राइट समथिंग बाय हैंड, ये भी नहीं होगा। टू हैव वेरी लिटिल नॉलेज, एटू न होबो, तो हमारा परफेक्ट ही होबो टू हैव इनफॉरमेशन रेडिली अवेलेबल, মানে পুরা ভালকে নলেজটো থোৱাটো আমি কি কম, এট ওয়ান্স ফিংগার টিপ। নেক্সট কোয়েশ্চন, আফটার মান্থস অফ ডিসএগ্রিমেন্ট টু ক্লাসমেট ডিসাইডেড টু বারি দ্য হ্যাচেট, দিস মিন্স মানে এইটো এটা সেন্টেন্স দিয়া আছে, এই সেন্টেন্সৰ ৰিলেটেড কোনটো অপশন হ'ব এইটো কৈছে, ঠিক আছে। সিচুৱেশ্যনটো বুজিব লাগিব আমাক। তো সবচে প্ৰথমত ইয়াত ডিসএগ্রিমেন্ট লিখা আছে, ডিসএগ্রিমেন্টৰ মিনিং এইটো আকৌ এটা নতুন ৱৰ্ড হয়, এইটো সেন্টেন্সত এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হয়, তো ইয়াৰ মিনিংটো আমাক জানিব লাগিব। ইয়াৰ মিনিং হল কনফ্লিক্ট, ওল্ড ফাইট, ডিসপিউট, মানে যোনখিনি ৱৰ্ড ইয়াৰ পৰা ডিলিট কৰিব পাৰে সেইখিনি মই লিখি দিছোঁ। তো ইয়াৰ ডিসএগ্রিমেন্ট মিন্স হৈ গ'ল কিবা কথাত কনফ্লিক্ট হোৱা, কাজিয়া হোৱা, অপিনিয়ন মেচ নকৰা। তো ইয়াত আমাৰ 4টা অপশন আছে। এইটো সেন্টেন্স পঢ়াৰ পিছত আমাক কি লাগিলে, পুৰণা কাজিয়াটো শেষ হোৱাৰ পিছত মানে দুটা ক্লাছমেট আকৌ ডিসাইড কৰিলে বাৰি দ্য হ্যাচেট। ইয়াৰ মিনিংটো মই বুজাইছোঁ, ইয়াৰ মিনিং কি আছে, পুৰণা কাজিয়াটো শেষ কৰি দিয়া না। তো ইয়াত আমাক পঢ়িব লাগিব কোনটো অপশনটো ইয়াত মেচ হ'ব। টু ষ্টাৰ্ট আনাদাৰ আৰ্গুমেণ্ট, তো এইটোতো কেতিয়াও নহ'ব। অপশন বি, দে ডিসাইডেড টু এণ্ড দেয়াৰ কোৱাৰেল এণ্ড বিকাম ফ্ৰেণ্ডলি এগেইন। অপশন সি, দে ষ্টপ স্পিকিং পাৰ্মানেণ্টলি। অপশন ডি, দে কমপ্লেইন টু দ্য টিচাৰ। তো অপশন এ সি এণ্ড ডি কেতিয়াও নহ'ব, অপশন বি পুরা রিলেট কৰি আছে, তো আমার পারফেক্ট আনসার হবো অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চন, বিফোর দ্য এক্সামিনেশন রিয়া হ্যাড অল দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাজ এট হার ফিঙ্গার টিপস। সেম কথা মই এতিয়া সিচুৱেশ্যনৰ ওপৰত বুজাইছিলোঁ, তো ইয়াত সেইটোৱে কথা লিখা আছে, বিফোর দ্য এক্সামিনেশন রিয়া হ্যাড অল দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলাজ এট হার ফিঙ্গার টিপস দিস মিন, মানে এইটো সেন্টেন্স পৰা আমি কি বুজি পাইছোঁ, তো এইটো সেন্টেন্স পৰা কি ফিঙ্গার টিপসৰ কথা হৈ আছে না, এভৰিথিং ইন ফিঙ্গাৰ্স। She had written the formulas on her finger, এইটো নহব। ফিংগাৰত লিখা কথা কোৱা নাই, এনেকুৱা কৈছে কি পুৰা নলেজ আছে, পুৰা ভালকে প্ৰিপেয়াৰ্ড আছে,
সেইটো কাৰণে কোনটো হ'ব she had forgotten all the formulas এইটো কেতিয়াও নহ'ব she knew the formulas well and could recall them easily she was searching for the formulas এইটো নহ'ব মানে যিমান ফৰ্মুলাছ আছিলে ইমান ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰিছে কি তাক সব মুখস্থ আছে সব আৰামছে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব তো আমাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন চি হ'ব তো এইটো কুৱেশ্যনৰ লগত আমি আজিৰ ছেশ্যনটো শেষ কৰি আছোঁ আই হোপ আপুনি ছেশ্যনটো ভাল পাইছে যদি আপুনি ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখক কোনটো ৱৰ্ড আপোনাক ভাল লাগিলে তো আপোনাৰ কমেণ্ট লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আমাক মটিভেশ্যন দিব আমি পাৰ্ট 5টো লৈ পিনে বহুত সোনকালে সাজু হ'ম থেংক ইউ